हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: 1789, 1827, 1830, 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1827। 1827 में अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो ये किए थे रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, राजनीतिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन ये बोलता है कि देश के सभी लोगों के पास समान धन होना चाहिए। तीसरा नंबर सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से पहले जो भी समाजवादी हुए उसे कहा गया स्वप्न समाजवाद। ठीक है, स्वप्न समाजवादी, जो कार्ल मार्क्स से पहले हुए। ठीक है, चौथा सवाल है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरियर को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। और यही वो बंदा थे जो 1827 ईस्वी में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल है, इनमें कौन यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? अगर आ गया नहीं था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था ये। ठीक है, छठा नंबर सवाल है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। और दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, सातवां नंबर सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ दे कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी के ट्रियर शहर में। ठीक है, आठवां नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपको अभी अभी बताए जर्मनी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नौवां नंबर सवाल है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? 1861, 1862, 1863 और 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। आपसे अगर ये पूछ दे कि उस समय रूस का शासक कौन था, तो ये थे अलेक्जेंडर द्वितीय। और इन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया था जिसका नाम था मुक्ति घोषणा पत्र। और इस पत्र के तहत रूस में कृषि दासता का अंत किया गया। लेकिन आगे चल के ये चीज और भी देखने को मिला। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1861 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 10वां नंबर सवाल है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ठीक है, निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? और ये निहिलिस्ट किसान ही थे रूस में। ठीक है, तो इन्होंने अपनाया था आतंक का मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आतंक का मार्ग।
11 नंबर सवाल है, रूस में जार किसे कहा जाता है? तो रूस में जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। ठीक है। 12 नंबर सवाल है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? टॉलस्टॉय, तुर्गेनेव, मैक्सिम गोर्की और एक है दोस्तोवस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्की। ठीक है। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे दो व्यक्ति, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही वाला, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की, तुर्गेनेव। तो ये थे टॉलस्टॉय। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, केरेंस्की, ट्राटस्की। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। 16 नंबर सवाल है, चेका क्या था? तो ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे जब आप किताब पढ़ रहे होंगे। तो एक विशेष पुलिस दस्ता था चेका। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति लागू किए थे लेनिन। पूछेगा कब? तो इसका डेट है 1921 में। 17 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 24 में। 19 नंबर सवाल है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना यानी 1864 में कहाँ हुई थी? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना 1864 में हुई थी और ये हुई थी लंदन में। 20 नंबर सवाल है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना कब कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1889 में और ये हुआ था पेरिस में। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। और कब से शुरू हुआ? तो यह हुआ 1890 से शुरू। ठीक है। 22 नंबर सवाल लिखा हुआ है, कमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंट्रन असल में तृतीय सम्मेलन है, तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। और तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1919 में और इसका उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार करना। ठीक है। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज योजना का आरंभ करने वाले व्यक्ति थे स्टालिन। ठीक है। आपसे अगर डेट पूछा जाए तो कोल खोज योजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में, जिस समय रूस में क्रांति चल रही थी उस समय। 24 नंबर सवाल है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किसने अपनाई? ठीक है। सोचिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने। असल में ये दो नारा था जो मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ये सब तो आसान ही जानते हैं आप लोग। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। 26 नंबर सवाल है, नई आर्थिक नीति यानी एनईपी कब लागू हुई थी? तो ये लेनिन द्वारा लागू किया गया था, लेनिन द्वारा, और ये लागू किया गया था 1921 में। 27 नंबर सवाल है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया था द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। और आप लोग को अभी अभी बताया कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1890 में और 1 मई से यहीं से मनाना शुरू किया गया था अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। और ये शुरू कब से किया गया?
तो ये किया गया 1975 से। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो पहले हम आपको ये बता दें कि ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि जो हुई कब हुई, तो ये हुआ था 3 मार्च 1918 को। और अगर आपसे पूछे किसके किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। 30 नंबर सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किसने की थी? ठीक है, अगर आप यहाँ ठीक ठीक देख पा रहे हैं, कितना डेट है, 1918, और इस समय रूस में जो शासक था वो था लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, लेनिन। ठीक है, अब अंतिम सवाल बचा है, उसे देख लेते हैं। दास कैपिटल की रचना किस वर्ष हुई थी? तो दास कैपिटल की रचना हुई थी 1867 में। और दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से इतना ही सवाल। हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।